आप सभी को नमस्कार। एमडीएम ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चरणजीत सिंह। आज का जो टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इससे पहले हमने इसी क्रम में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का, इसके बाद में इसी टॉपिक से रिलेटेड सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत का अध्ययन किया। तो ये जो मैंने दो सिद्धांत आपको पहले करवाए, सागर नित्तल प्रसारण जो थ्योरी थी और वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इन दोनों के जो भूगोल वेताओं थे उन्होंने काफ़ी अन्वेषण किए, प्रयास किए कि ये जो महाद्वीप हैं इनका प्रभाव क्यों हुआ और कौन से इनके पीछे कारण रहे कि पूरा का पूरा स्थलखंड टूट गया और एक दूसरे से दूर विस्थापित होने लगा। तो इन दोनों सिद्धांतों को मिला के वर्तमान में 1960 के दशक में एक नई सिद्धांत बना जिसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये जो सागरीय में जो विस्तार हुआ उसके बारे में सबसे पहले इस सिद्धांत के ऊपर 1962 में हैरी हेस ने विचार दिए थे। किसके ऊपर? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल भी ऐसे आप बोल सकते हैं। सबसे पहले हैरी हेस ने विचार दिया था कि भूखंड, जैसा आप सभी देखते हैं, अपने सब जो जीव हैं, निर्जीव हैं, पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं जीव, आसपास आपके पर्वत, पठार, मैदान, सागर, झीलें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये किस प्रकार से स्थित हैं और किस प्रकार से जो स्थलखंड हैं वो सरक रहे हैं। तो 1962 में हैरी हेस ने ये विचार दिया था। उसके आगे चलकर अनेक भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं, उसी के अपने ऊपर चर्चा करते हैं। जो भूगर्भ है पृथ्वी का, भूगर्भ की अगर बात करें, अपने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आपको सामान्य परिचय से परिचित करवा रहा हूं कि जो भूगर्भ है अपना, वो इस प्रकार से मुख्य है, 3 खंडों में विभाजित है। तीन खंडों में ये विभाजित है। जो सबसे ऊपर की परत बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। और सेकंड नंबर पे जो परत है वो सीमा, और जो थर्ड नीफे, ये 3 परतें हैं। इस सिद्धांत में जो मुख्य बताया है कि क्रस्ट जो परत है, जिसे अपने जो महाद्वीप दिखाई देते हैं, उनकी जो भूपट्टी बनी हुई है वो क्रस्ट की बनी हुई है। औसतन अगर इसकी गहराई की बात करें तो कहते हैं 200 किलोमीटर तक क्रस्ट देखने को मिलता है। उसके नीचे जो परत दिखाई देती है सीमा, तो भूगोलवेता बताते हैं कि जो समुंदर है तो उसे सीमा परत के अंतर्गत माना जाता है। तो इसकी जो गहराई है लगभग 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक अलग अलग भागों में देखने को मिलती है। इस सिद्धांत में इन 2 प्लेटों का जो महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो क्रस्ट है वो हल्के पदार्थों से बना हुआ है और सीमा है परत वो भारी पदार्थों से बना हुआ है। क्रस्ट जो महाद्वीपीय खंड है, ऊपर की प्लेट बनी हुई है, वो ठोस रूप में दिखाई देती है। सीमा है
जो लगभग 200 से 700 किलोमीटर में एक अर्ध तरल अवस्था में ये दिखाई देती है। तो अपने इसी पे आगे बढ़ रहे हैं आगे कि सघन तरंग जो क्रस्ट है वो सीमा पर तैर रहा है, क्योंकि सीमा का घनत्व अधिक है, क्रस्ट का घनत्व कम है। तो इस सिद्धांत में जो सीमा में उठने वाली यानी कि मेंटल, इसको मेंटल भी बोला जाता है, मेंटल पर में उठने वाले जो संवहनीय तरंग हैं उनका महाद्वीपीय विस्थापन के अंदर क्या आधार रहा है, ये किस प्रकार से उठती हैं। तो आपने बात करें लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर परत है, ये एस्थेनोस्फीयर परत है। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पे तैर रहा है। इन तैर रहा है, उसके सघन तरंगें उठने के कारण विभिन्न जो स्थलखंड हैं वो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में गति कर रहे हैं, गतिशील है। तो अपने बात करेंगे सबसे पहले प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की कि 1962 में हैरी-एस ने ये विचार दिया था और इस सिद्धांत के का जो आगे चलकर अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने इसके अंदर विचार रखे हैं। उससे पहले अपने प्लेट का अर्थ जान लेते हैं कि प्लेट होती क्या है। भूखंड पर जो दृढ़ स्थलखंड दिखाई देते हैं और जो गति कर रहे हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होकर, ऐसे दृढ़ स्थलखंडों को प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो ये जो प्लेटें हैं वो अलग अलग खंडों में, कुछ छोटी और कुछ बड़ी प्लेटों में बटी हुई हैं, कुछ छोटी और बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है प्लेट, जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो टूजो विल्सन। उन्नीस सौ 55 के अंदर टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। लगभग 1967 के अंदर की अगर बात करें हैं, 1967 में 67 की अगर बात करें तो एक और शोधकर्ता भूगोल का वेता हुए मैकी कैनी, वे पार्कर, मैकी कैनी वे पार्कर महोदय हुए। उन्होंने बताया कि जो महासागर में कटक दिखाई देते हैं उनके पास में जो सेल्स का निर्माण होता है, उनके पास में सेल्स का जो निर्माण होता है, यानी कि जब मैग्मा बाहर आता है तो उस महासागरीय नित्तल के ऊपर एक जमाव होता है जो कटक का रूप ले लेता है। तो वहाँ पे जो पाई जाने वाली सेल्स हैं वो, वहाँ पे पाई जाने वाली जो सेल्स हैं उनकी जो एज है
वो नवीन दिखाई देती है। जैसे जैसे कटक से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो सेल्स हैं उनकी आयु अधिक होती जाती है। इससे ये विदित होता है कि वहाँ उस जगह पे जहाँ पे लावा निकलता है वहाँ पे नई परतों का निर्माण होता रहता है। आगे चलकर ये प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, सिद्धांत का इसने रूप ले लिया 1968 के अंदर प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक भूगोलवेत्ता थे W.J. मॉर्गन। इन्होंने प्लेट विवर्तनी को सिद्धांत का रूप दिया। इसी दौरान इसे सामान्य सिद्धांत के रूप में एक भूगोलवेत्ता हुए ली पिचोन, इन्होंने भी अपना विचार दिया और सिद्धांत के रूप में इन दोनों ने मिलकर W.J. मॉर्गन और ली पिचोन ने 1968 में प्लेट विवर्तनिक नाम का एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद में 1984 के अंदर इस सिद्धांत में A.N. स्टालर और E.H. स्टालर ने इसे विषम मानचित्र पर कुछ 12 प्लेटें बताई। 12 प्लेटें बताई। तो आपने पहले बता दिया मैंने आपको प्लेट क्या है। प्लेट एक महाद्वीपीय जो खंड है दिखाई देते हैं, वो एक दृढ़ भूखंड है जिन्हें प्लेट के नाम से जाना जाता है। सामान्य परिचय के रूप में आपको बताया कि सबसे पहले 1962 के अंदर ये विवर्तनिक सिद्धांत हेरियस ने अपने इस पे विचार दिए। उसके बाद में 1968 के अंदर मॉर्गन ने इसे सिद्धांत का रूप दिया, ली पिचोन और मॉर्गन ने। तो आगे अपने चलते हैं कि प्लेट हैं क्या। तो भूखंड यानी कि विश्व के अंदर आपको अलग अलग खंडों में बटे हुए महाद्वीप और महासागर दिखाई देते हैं। तो ये कुछ छोटी प्लेटें भी दिखाई देते हैं जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। ये एक दृढ़ भूखंड है। अब बात करें इन प्लेटें जब आपस में जुड़ी हुई थी तो अलग कैसे हुई। तो अपने पहले ही मैंने आपको बताया कि जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। लिथोस्फीयर एक क्रस्ट का रूप है जिसका गहराई लगभग 200 किलोमीटर तक औसतन मानी जाती है। एस्थेनोस्फीयर की बात करें जिसमें 200 से लेकर 700 किलोमीटर की परत तरल अवस्था में दिखाई देती है। तो इसका घनत्व अधिक होने के कारण और सियाल का घनत्व कम होने के कारण या क्रस्ट का घनत्व कम होने के कारण इस पे ये तैर रही है। तो क्या कारण रहे कि जो प्लेट्स हैं वो गति की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटों में गति किस कारण से हुई, और आगे अपने पढ़ेंगे कि प्लेटें हैं कितनी। तो मॉर्गन सामने जो प्लेटें बताई हैं, मॉर्गन सामने जो प्लेटें मॉर्गन ने जो प्लेटें बताई हैं तो मुख्य उन्होंने 6 प्लेट्स का बात की है। 6 प्लेट बताई हैं मॉर्गन ने और लगभग 20 गौण प्लेटों की बात की है। तो अपने बात कर रहे हैं कि इन प्लेटों का जो आगे गतिशील किस प्रकार है, इसके पीछे क्या कारण रहे, फिर अपने प्लेट का अध्ययन करेंगे आगे। तो सीमा के ऊपर जब सियाल तैरता है तो उसमें नीचे कॉन्वेक्शन करंट यानी कि अपसारी जो अपसार होता है जब प्लेटों में, किस कारण से होता है कि मेंटल के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता होती है। मेंटल में किसकी, जो कॉन्वेंशनल करंट हैं इनकी सघन तरंगों की अधिकता होती है। तो इन्हें
सघन तरंगें क्यों उठती हैं? क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ पृथ्वी के भूगर्भ में सभी जगहों पे फैले हुए हैं, यानी अत्र तत्र ये बिखरे हुए हैं। जब ये रेडियो पदार्थों की किसी स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से, जब इस तरह से ये बहुत सारे पदार्थ हैं इकट्ठे हो जाते हैं किसी जगह, बहुत से फैले हुए हैं रेडियो पदार्थ भूगर्भ में इस तरह से, जब एक जगह ये इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से, तो इसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्मा चैम्बर। जब इनकी एक जगह अधिकता हो जाती है, एक जगह अधिकता होने के कारण इसके अंदर सघन तरंगें उठती हैं। अब सघन तरंगें की उत्पत्ति कैसे होती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रस्ट और मेंटल दो इसमें मुख्य इनका रोल रहता है। तो क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के नीचे जब मेंटल दोनों आपस में घर्षण करती हैं, तब सघन तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं अधिकता होने के कारण, जो किसी भी जगह जब अधिक हो जाते हैं उसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। एक मैग्मा चैम्बर बनता है। ये मैग्मा चैम्बर बनता है। जब यहां से मैग्मा चैम्बर से सघन तरंगें का ऊपर उठने की जो क्रिया होती है, यानी कि जिस जगह से वो ऊपर उठती हैं, जिस जगह से वो ऊपर उठती हैं, जहां बहुत ज्यादा रेडियोधर्मी पदार्थ हो जाते हैं उसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। जहां से वो जिस स्थान से ऊपर उठती हैं उसे हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। उसे हॉट स्पॉट के नाम से, जिस स्थान से ऊपर उठते हैं उसे हॉट स्पॉट। और जो सघन तरंगों का ऊपर उठने का स्वभाव होता है, जो सघन तरंगों का ऊपर उठने का जो स्वभाव होता है, उसे प्लूम कहते हैं। जब ये सघन तरंगें इस प्रकार से किसी भी स्थान पर जहां स्थलखंड या सागरीय नितल कमजोर होते हैं और अपने प्रेशर के द्वारा बार बार धक्का लगाते हैं और उसके अंदर एक दरार बन जाती है, उस दरार से जब निकलते हैं तो मैग्मा बाहर जमता है और लावा कहलाता है। तो आप जब ये महासागर के अंदर जमा होता है तो इस प्रकार से जो लावा से बनी चट्टानें होती हैं उनको बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं, और महाद्वीप के अंदर ये ग्रेनाइट चट्टानों के नाम से जानी जाती है। मुख्यतः ये आग्नेय ही चट्टान है। तो इस प्रकार से रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता होने के कारण मैग्मा चैम्बर बनता है, और जिस स्थान पर ये जो सघन तरंगें जिस स्थान से उठती हैं उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। जो सघन तरंगों का उठने का जो स्वभाव होता है उसको प्लूम कहते हैं। जब ये ऊपर को उठती हैं तो दो प्लेटों को दूर धकेलने का काम करती हैं, अपसारित करती हैं उन्हें। तो वहां से एक दरार बन जाती है जिसे आप ज्वालामुखी के रूप में भी दिखाई देते हैं, धक्का मारते हैं उससे भूकंप के रूप में भी अपने महसूस करते हैं। आगे चल के इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से जो सघन तरंगों के द्वारा प्लेटों के किनारे पर कुछ परिघटनाएं होती हैं। अपना जो सिद्धांत है प्लेट परिवर्तनिक सिद्धांत है,
उस सिद्धांत की अगर बात करें अपने, इस सिद्धांत के अंदर मुख्य जो अपने बात की है प्लेट्स की, तो विश्व की कुछ प्रमुख प्लेट हैं। आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो वर्ल्ड मैप आपको दिखाया गया है, जितनी भी जो परिघटनाएं होती हैं वो प्लेट्स के किनारे होते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक जो प्रिंसिपल है उसमें मुख्यतः प्लेट के किनारों का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जितने भी क्रियाएं होती हैं वो प्लेटों के किनारों पर होती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मॉर्गन साहब ने जब ये सिद्धांत 1968 के अंदर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के रूप में दिया था, तो उन्होंने मुख्यतः 6 प्लेटें बताई थी। तो 6 प्लेटें में कौन कौन से, पहले वो देख लेते हैं। अपने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को उन्होंने एक सिंगल प्लेट के रूप में माना था। उसके बाद में अपने अफ्रीकन प्लेट की बात करें तो ये 2 नंबर है। ये जो प्लेट है मॉर्गन साहब ने इनको एक ही प्लेट माना था, दूसरी प्लेट उन्होंने अफ्रीकन प्लेट को माना था। आप देखेंगे इस तरफ एक और प्लेट दिखाई देती है, तीसरी प्लेट प्रशांत या पैसिफिक प्लेट बोल सकते हैं। ग्लोब को अगर अपने ग्लोब लिया जाए, यानी कि इस जो आपके सामने स्क्रीन इसको गोल कर दिया है, तो ये दोनों पार्ट आपस में, तो ये भी तीसरी प्रशांत पैसिफिक प्लेट है। 3 ये मुख्य प्लेटें होंगी, आप देख सकते हैं। ये 4 नंबर जिसमें यूरोप और एशिया यूरेशियन प्लेट बोला जाता है, और ये इसको उन्होंने 7 में ही माना है, तो ये इनकी 5वीं प्लेट थी। और ये 6 प्लेट, यानी कि पहली प्लेट उन्होंने अमेरिका प्लेट मानी, दूसरी उन्होंने पैसिफिक प्लेट को अफ्रीकन प्लेट को ले लिया, तीसरा पैसिफिक प्लेट मान लिया, चौथा यूरेशियन प्लेट मानी, 5वीं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और 6ठी अंटार्कटिका प्लेट। ये उन्होंने मुख्य 6 कुछ गौण मुख्य प्लेटें बताई। उन्होंने कुछ गौण प्लेटों का भी वर्णन किया है। आगे चलकर अनेक भूगोल वेत्ता हुए। लगभग 1995 के अंदर अमेरिकी एक संस्था ने प्लेटों को मुख्य रूप से कई भागों में बांटा है। अपने उसी की बात करेंगे। उसमें बात करते हैं। तो सब प्रथम अपने देख लेते हैं वर्तमान में जो प्लेटें हैं। ये देखिए आप, उत्तरी अमेरिका प्लेट है और ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट है। इसी तरह से बड़ी प्लेटों की बात कर लेते हैं। ये यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीका प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये प्रशांत प्लेट है और ये अंटार्कटिका। ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जो विचरण कर रही हैं अपने बाएं दाएं ऊपर नीचे। ये स्वतंत्र हैं, गतिशील कर रही हैं सारी प्लेटें। मुख्यतः इस सिद्धांत के अंदर प्लेटों के किनारों का ही अध्ययन किया जाता है। अब ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये मुख्य रूप से ये सागरीय प्लेट है, यानी महासागरीय प्लेट है। इसमें इस तरफ भी इसका भाग आपको दिखाई दे रहा है। ये जो भारतीय प्लेट दिखाई दे रही है, तो कई बुक्स में इसको महाद्वीपीय प्लेट भी लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादातर इसका भाग आप देखेंगे तो ऊपर का जो उत्तरी भाग है वो कुछ क्रस्ट से निर्मित है, यानी कि महाद्वीप है वो उनका क्रस्ट से निर्माण होता है। बाकी ज़्यादातर भाग है वो ओशन से निर्मित है, सागर से निर्मित है। तो इसको अपने सागरीय प्लेट कहेंगे। तो मुख्य 2 प्लेटें हैं, प्रशांत प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो मुख्यतः, या इंडियन प्लेट है वो सागरीय, इंडियन प्लेट है वो सागरीय प्लेट है। बाकी आप देखेंगे ये अमेरिका है, ये भी एक महाद्वीप प्लेट है, अफ्रीका ये भी महाद्वीप प्लेट है, यूरेशियन ये भी महाद्वीप प्लेट है, अंटार्कटिका ये मुख्यतः महाद्वीप प्लेट है। अब अपने बात कर लेते हैं छोटी छोटी प्लेटों की। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसके बागने इसमें 2 भाग पार्ट हैं, ऊपर कनाडा नीचे यूएसए। तो यहाँ पे एक प्लेट दिखाई देती है, वो कनाडियन प्लेट है। कौन सी है? कनाडियन। ये कनाडियन प्लेट है। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है
ये प्लेट, ये ग्रीनलैंड प्लेट है। छोटी प्लेटों की बात कर रहे हैं अपने। ये ग्रीनलैंड प्लेट है। आपको दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका के एक इस तरफ देखेंगे पश्चिम में, इस तरफ देखेंगे अपने पूर्व में, तो यहाँ जो नजर आ रही है ये प्लेट, ये कोको प्लेट है, कोकस बोलते हैं इसको। सामने आपको नाम दिख रहा है। ये दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है। ये दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट है, जहाँ पे आपको नजका प्लेट दिखाई दे रही है। इसके ठीक नीचे अंटार्कटिका प्लेट है। इसके ठीक ऊपर जाएंगे, ये कोको प्लेट के जब अपने पश्चिम में यहाँ से ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक प्लेट है जिसका नाम है जवान डी फूका प्लेट। जवान डी फूका, ये एक यहाँ पे एक प्लेट दिखाई देती है, इसका नाम है जवान डी फूका प्लेट। इसके ठीक दक्षिण में कोको प्लेट, जो मध्य अमेरिका में, एक यहाँ पूर्व में दक्षिण अमेरिका के नजका प्लेट, और ठीक इसके दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट। अब यहाँ पे अपने देखते हैं कि ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे एक कटक का निर्माण हुआ है। इस कटक के इस तरफ देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य यहाँ पे एक ये जो प्लेट दिखाई दे रही है वो कैरिबियन प्लेट है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो भाग छोटी सी एक प्लेट आपको दिखाई दे रही है, अरब प्लेट है। इसी के पास में यहाँ पे अपने देखेंगे तो यहाँ पे एक और प्लेट है, सोमालिया। ये एक भारतीय प्लेट है, वो अलग है। ये भारतीय प्लेट है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसके ऊपर चलेंगे, यहाँ पे एक फिलीपीन प्लेट है, ये भी एक छोटी प्लेट है। इसके और ऊपर यहाँ पे देखेंगे नीचे इसके अंदर तो यहाँ पे एक प्लेट और है, कैरोलिन प्लेट। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये स्कैंडिनेवियाई, यहाँ पे अपने देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लेट और है जिसको तिब्बत प्लेट के नाम से जाना जाता है। तिब्बत, ये छोटी छोटी प्लेटों में इस प्रकार से और भी कुछ गौण प्लेटें दिखाई देती हैं। तो ये तिब्बत प्लेट है। बड़ी और छोटी प्लेटों में इसको बांट दिया गया है। तो मुख्य रूप से जो 6 बड़ी प्लेटें बात करें, 7 बड़ी प्लेटें अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकी प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, इस प्रकार से मुख्य ये प्लेटें और ये छोटी छोटी प्लेटें। अब ये प्लेटों की बात करें तो ये प्लेटें किस तरफ गति कर रही हैं, ये देखिए आप, प्लेट की सीमाएं। तो अपने अभी प्लेटों के बारे में मैंने आपको बताया कि यूरेशियाई प्लेट है, ये देखो फिलीपीन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ में, इस तरह से आपको ये सारी बताएं। तो आप बात करें कि प्लेट की सीमाएं, तो ये सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितनी भी रचनाएं आपको पर्वत पठार दिखाई दे रही हैं, खाइयां दिखाई दे रही हैं, यहाँ ज्वालामुखी द्वीप का जो निर्माण हो रहा है, चापीय द्वीप का निर्माण हो रहा है, या भ्रंश आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो क्रस्ट है उसके ऊपर का भाग थोड़ा खुल जाता है, दरार आ जाती है, उसे भ्रंश अपने कह सकते हैं। तो ये जो मुख्य जो क्रियाएं हो रही हैं वो अपसारी, अपसारी और रूपांतरण सीमा, ये प्लेट विवर्तनिक प्लेट की सीमाएं हैं 3 प्रकार की। तो आप ये देखिए चित्र के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस तरह से मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये जो प्लेट दिखाई दे रही है आपको, ये वाली
पूरी की पूरी ये प्रशांत महासागरीय प्लेट का हिस्सा आ जाता है। तो इसको आप देखेंगे तो ये अभिसरण प्लेट है। अभिसरण का मतलब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर या नीचे, यानी नीचे की जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की ओर जाएगी, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की ओर धंसेगी, तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो ये जो प्लेट के जो ऐसे डॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं ये अभिसरण प्लेट है। अब बात अपने करें अपसारी प्लेटों की, अगर बात करें तो ये देखिए आप, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये वाला, ये अपसारी प्लेट है। ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, आप यहां पे देखिए कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, इस तरह से छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई देंगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे। ये दक्षिण अमेरिका में स्कोशिया प्लेट है जो पश्चिम के अंदर है। इस तरह से आपको ये डॉट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी जो अफ्रीकी प्लेट है, यहाँ पे भी इस तरह से कई भ्रंश का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे भी इस प्रकार की रूपांतरित सीमा का निर्माण होता है। प्लेटें आपस में एक के सहारे दूसरे के सहारे सरकती हैं, धंसती नहीं है, उसके पैरेलल चलती हैं। तो इस प्रकार से प्लेट की सीमाएं हैं। ये नेक्स्ट अपने सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपनी प्लेट। ये जो प्लेट दिखाई दे रही है आपको, महासागरीय प्लेट, ये जो प्लेट है इधर महासागरीय प्लेट, ये उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रही है। जो भारतीय प्लेट है ये भी उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है। ये जो नजका प्लेट है ये भी दक्षिण अमेरिका की तरफ जो इसका भाग है पूर्व की ओर, ये भी पूर्व की ओर बढ़ रही है। कोकस प्लेट भी पूर्व की ओर बढ़ रही है। जवांडी फूका प्लेट भी पूर्व की ओर बढ़ रही है। इस प्रकार से जो प्लेटों की गति है वो अलग अलग, अंटार्कटिका महाद्वीप जो प्लेट है उसके अनेक अलग अलग खंड हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो ये सभी जो प्लेटें हैं वो गतिशील हैं, विचरणशील हैं, गति कर रही हैं। इनके जो किनारे हैं वो ही महत्वपूर्ण है, वहाँ पे महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। तो नेक्स्ट अपने जो बात करेंगे टॉपिक जो अपना रहेगा कि प्लेट की सीमा, प्लेट कितनी है, अपसारी सीमाएं, अभिसारी सीमाएं, रूपांतरित सीमाएं, ये प्लेट की सीमाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपनी सीमाओं की बात करेंगे। प्लेट की अपसारी सीमा कौन सी होती है, अपसारी सीमा कौन सी होती है, रूपांतरित सीमा कौन सी होती है, और अपसारी सीमाओं के अंदर जो प्लेटें जब दूर दूर जाती हैं तो किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कौन सी भू आकृतियां बनती हैं। अपसारी सीमाएं यानी कि जब प्लेटें पास पास आती हैं तो किस प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण होता है। रूपांतरण जब प्लेट एक के सहारे यूं सरकती हुई चलती है पैरेलल, तो किस प्रकार से भू आकृतियों का यह निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चर्चा करेंगे इसके बारे में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। MDM ऑनलाइन स्टडी चैनल से इस तरह से बने रहें। आगे की वीडियो देखने के लिए